गुजरात के मोरबी में पुल हादसे से सबक लेते हुए अब यूपी के जर्जर पुलों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें मेरठ मंडल के 16 पुल जर्जर पाए गए हैं और ये जो 16 पुल हैं अब इनकी भी जांच हो रही है। अकेले मेरठ जिले में ऐसे 7 पुल हैं जिनकी हालत बेहद खस्ता है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी अफसर जल्द ही पुलों की मरम्मत करने का भरोसा दिला रहे हैं। इसकी ओर और उसमें से जनपद मेरठ के 7 पुल हैं और इन सभी पुलों के एस्टिमेट्स बना के इनकी जो अस्थायी जो मरम्मत है, इनको हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, वो किया जा रहा है। और यदि बजट की उपलब्धता रही तो इनका चौड़ीकरण भी किया जाएगा, क्योंकि इन 7 में से 3 या 4 पुल सकरे भी हैं, तो उसके लिए पूरा जारी है, बजट उपलब्ध है। केवल एस्टिमेट यहाँ से जाने हैं, चिन्हित किया चुके हैं, कार्रवाई चल रही है। मऊ खास गांव के पास ये पुल बना हुआ है और गांवों की ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लाइफलाइन इस पुल को कहा जाता है। इस पुल की हालत भी बेहद खस्ता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि ये पुल कितना खस्ता हाल है और कितने भारी वाहन इस पुल से होकर गुजरते हैं। आप देखिए बसेस भी गुजर रही हैं, ट्रक्स भी गुजर रहे हैं, गन्ने से लदे हुए ट्रक भी गुजर रहे हैं और इसकी ओर ध्यान अब तक नहीं दिया गया। हालांकि अब यूपी सरकार ने ऐसे खस्ता हाल पुलों को चिन्हित किया है और इनकी रिपेयरिंग की बात कही है। अगर लोक निर्माण विभाग की बात की जाए, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इन पुलों की मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। इनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी तो पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। आप देखिए वाहन लगातार गुजर रहे हैं और इस पुल की हालत कैसी है, कितनी जर्जर स्थिति में है। और आगे बढ़ेंगे अभिषेक और दिखाएंगे कि किस तरह से इस पुल पर लगातार ऐसे ही वाहन गुजरते रहते हैं। और ये गांव भी दिखाइए अपने बाईं तरफ कि किस तरह से ये मऊ खास गांव है, इस गांव को भी ये पुल जोड़ता है और ये नाला है, छोइया नाला इसे कहते हैं, कई गांवों को ये पुल जोड़ता है। लिहाजा यहाँ आवागमन लगातार बना रहता है, 24 घंटे इस पुल पर आवागमन बना रहता है। मेरठ के जो पुल क्षतिग्रस्त हैं उनके नाम है छोइया नाला, जिस पर मैं हूँ, इस वक्त मौजूद हूँ। दूसरा नाला खजूरी नाला कहलाता है, वहाँ का पुल जर्जर हालत में है। खानपुर नाला, वहाँ का पुल जर्जर हालत में है। सोती नदी नया गांव का पुल है, वहाँ की हालत भी जर्जर है। सोती नदी राठौरा की हालत भी जर्जर है, वहाँ के पुल की हालत जर्जर है। छोइया नाला रछौती और छोइया नाला भटापुरा, छोइया नाला भटीपुरा की हालत भी जर्जर स्थिति में है। और इन पुलों की मरम्मत को लेकर अब शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसका बजट जल्द सैंक्शन हो जाएगा और इस पुल की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। तो उधर चंदौली में भी 4 पुल सर्वे के दौरान असुरक्षित पाए गए हैं, जिनके जल्द ही मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। इन पुलों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। और हैरानी की बात तो ये है कि इन पुलों पर गाड़ियों का आवागमन अभी भी जारी है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद चंदौली में भी एक पुल हादसा हुआ था, जब छठ पूजा के दौरान यहां एक पुल डैमेज हुआ था। इस घटना में 7 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और इसी घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तमाम पुलों की स्थिति और सुरक्षा के मद्देनज़र रिपोर्ट तलब की थी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये चंदौली के मूसा खान बांध पर स्थित ये पुल है। जो रिपोर्ट गई है शासन को, उसमें इस पुल का भी जिक्र है, इसके साथ 3 अन्य पुल हैं। बताया जा रहा है मूसा खान बांध पर ये जो पुल स्थित है ये भीषमपुर को मूसा खान से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर स्थिति है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 5 पियर इस पुल के डैमेज हैं, जबकि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगभग सभी पियर इस पुल के पूरी तरह डैमेज हैं। इसके अलावा 3 अन्य पुल हैं विभिन्न इलाकों में जो आवागमन के लिए असुरक्षित है, जिनकी अगर जिक्र किया जाए तो मगरौर इलिया मार्ग पर एक पुल है, चंद्रप्रभा नदी पर एक पुल है और चुप्पेपुर पचवनिया मार्ग पर एक पुल है, जो लोगों के आवागमन के लिए असुरक्षित है। इस पुल की बात की जाए तो इस पुल पर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन गुजरते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है ये नक्सल प्रभावित इलाका है और इस इलाके में पहाड़ी इलाके बहुत हैं, तो लकड़ी की चोरी और तमाम अवैध रूप से पत्थरों की जो खदानें चल रही हैं, उनके भारी वाहन भी इस पुल से कहीं ना कहीं गुजरते हैं। साथ ही इस पुल
और चलिए इसी बीच